हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जो हम 200-300 रुपये लेगा हुआ ना दिन भर के, तो इसमें यह है। और ये देखो नीचे तक। तो फ्रेंड्स, अपने 2 मंजिले पर चढ़ने की पहली बार गई एक किलो इसमें यहाँ मैंने पहले कहा था अगले हाथ में। और मैं गुड मॉर्निंग जी सभी को। और बताओ सबके सब कैसे हो। और कल तो वहाँ से गई नहीं थी क्योंकि रात ना 9:30 हो गए थे। दीदी भी जब पहुंची थी वहां से, फिर मैं कह भी रहे थे कि चलो हम भेज रहे 10-15 मिनट में किसी को। फिर मैंने मना कर दिया, मगर इतनी रात होगी, अभी इतनी रात को कौन जाएगा। तो जी बाकी और बताओ आप सब कैसे हो। चाय नाश्ता हो गया, अब मैं बना रही खाना। ठीक है जी। देखो रात ना मैं ऐसे ही सो गई थी, बस कपड़े चेंज कर का और बस अपने झुमके झामके से काट का, मुंह नहीं मैंने धोया था। देखो झुमका तो मेरा मेकअप, लिपस्टिक देख लो आप कितनी पक्की है। पता रात ही मैंने खाना वाना खाया और अभी हूँ हाथ धोया, चाय वाई पी, और देख लो अभी जो कि तू लग रही मतलब के ना तो खराब हुई ना मिटी, जैसी थी ऐसी है नहीं बेहतरीन वाली लिपस्टिक। और पता है कौन सी लिपस्टिक लगा रखी मैंने ली थी 150 रुपए की 12 लिपस्टिक मीशो से। और 12 की 12 ही ना इतनी एकदम इतनी मस्त है ना, बहुत मस्त है और वाटर प्रूफ है। ऐसा भी नहीं कि मतलब लगा के या कुछ खावा पीवाएंगे तो खराब हो जाएगी। देखो मुंह भी धो लिया फिर भी जो की तू आ। क्यों कर क्यों कर चांटा मारूंगी तो भागा तेरा वहां तो यहाँ तड़ गई तू। रुक जाओ जी सही सारी लुंडा मेरी गिनती तीन करा करा। ठीक है क्या सारी लुंडी को कोई नहीं जानता। काम कर ले जाकर, अब तड़की तड़का बोलना शुरू कर देगी और कुछ काम रहता है दुनियादारी में। जा अरे तो मुझे भी चढ़ाइए एक बार हमको। ओ चढ़ा दो एक बार। हम का तमीज में पैसे नहीं आ रहे, पेटों पर लग रहे जो तो पैसे दे देंगे हम। समझ लगा क्या है आप रोटी धरी यार देख अपना काम कर ले चल। चलो ये मुझे चढ़ना सिखा रहा जी, किस तरह चढ़ना मुझे इनको। ले पकड़, अब तो मेरी वीडियो बना रहा। वीडियो चल रही, गिरेगी तू। ये पकड़ कर चढ़ा ले तू। गई एक किलो इसमें यहाँ मैंने पहले कहा था अगले हाथ में। और मैं किस तरह चढ़ूं मुझे? और ये डाल ली है क्या पैर इस पे डालूं पैर टूट न जाए आगे से लकड़ी तो है। ओ भाई मैं फट गई। तने मुंडे तोड़ दे कर लिए भैया। मुंडे ले तो मैं फट गई मैं तो। ओ भाई चढ़ तो गई मत मुझे किस तरह लगेगा जल्दी सा। तो फ्रेंड्स, अपने 2 मंजिले पर चढ़ने की पहली बार की खुशी बहुत ही बढ़िया है एकदम सा। पर इतने ऊंचे सा घर बार देखा ना सबने है, दिल में मेरा धक धक हो रही। मेरे पर नहीं देखा जाता ऊंचाई सा। अगर ये छत चौड़ी सी होती तो फिर तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर ये इतनी चौड़ी नहीं है। तो बताओ कैसा लग रहा है। यहाँ से दीवार लगा दी है, पानी भरी जाएगा इसमें लगी टाणी पर है बा। इधर ऊंचा कैम चढ़ जाकर वो भाई बहुत डर लग रहा। एक बार मैं अपना गाँव दिखा दूँ तो वहाँ देखो कोठे पे। तू दिखा दिखा दिया सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा। फ्रेंड्स पता अभी अभी ने बना जा रहे चावल है, और देखो मेरे हाथ कैसे वाइट वाइट हो गए, ये वाला देखो है। और देख लो यहाँ तक के मेरे कपड़े सही है, और ये देखो नीचे तक देखो। मतलब ये पला जो पुल जैसे बैठा ना एकदम ऐसा फैल जाएंगे। जो तिरपाल फैला दी। फ्रेंड्स बहुत तकड़े वाली भूख लग रही थी मुझे, घर का सारा काम खत्म कर दिया मैंने। अब मैं खा रही, मैंने बनाई खिचड़ी, रोहित ने पकाई क्या हो वो रोहित क्या पकाई तन्ने वो शिमला मिर्ची रोहित ने बनाई, और मैंने पकाई खिचड़ी हरी मिर्ची प्याज। अब मैं खाएंगे जब बढ़िया मजे से घी गेड़ला मैंने सब बहुत सारा। ठीक है जी आ जाओ, भूख लग रही है तुम भी खा लो। काट ले इसका आजा। हाँ चल खा लिया कुछ चिपक जाएंगे वहाँ। चल घर चल नहीं जाता है जाओ, ये तो चौका जाता है क्यों डर। आजा इतनी तकड़े वाली आ रही है मुझे, इसकी कुछ हद नहीं। और ये कभी कुछ काम बारे में। अभी रोटी खा कर बैठी इधर में, अब घास कटवान जा रही मैं।
थोड़ा तमीज में गेट, तमीज में किंग तू यो जी मारा नौकर ओ मोरते वो भी थप्पड़ पर जोर से लगी या मतलब दे व्रत में चांटा मार दूं, चांटा चांटा करना करे पत्ते चीरो ही नहीं है। एक बात बताओ मैं आज आप सबको अपने गांव वालों की, ठीक है जी, मतलब मेरे गांव वाले नहीं हर कोई, मतलब गांव वाले हर कोई, ठीक है। अगर उनको आप कुछ बोल लोगे ना कि आप भगवान को मानो तो वे कहेंगे हाँ हम सही भगवान को मानना। आप उनसे पूछोगे कि आप बाबा साहब को मानो तो बोला हाँ बाबा साहब को मानना, हम तो सबको मानना। तो अगर उनसे कहते हैं ना कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, इतना कुछ किया, उन्होंने इतना कुछ सहा, तो ये पता है क्या बोल लेंगे, और मतलब अब आपको इतनी आज़ादी मिली हुई तो आप बाबा साहब के ही वजह से है, तो आपको बाबा साहब को मानना चाहिए ना कि इतने किसी और इंसान मतलब और किसी को। तो मैं पता क्या बोल लेंगे, वो पहले जमाने थे, वो जमाने अब थोड़ी धरे। तो पता क्या, अगर बाबा साहब इतना कुछ ना हमारे लिए करते, इतना संघर्ष हमारे लिए ना करते, इतनी मेहनत ना करते, दिन रात एक ना करते अपनी पता है, अगर बाबा साहब हमारे लिए इतना कुछ ना करते तो ये वो जो पिछले मतलब वो जो पहले जमाना था ना, वो जमाना आज भी और अभी तक रहता, ठीक है। तो ये जमाना ऐसा नहीं कि हाँ साल बदलते गए तो ये जमाना ऐसे ही बदलेगा, नहीं। अगर ये बदला तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत, ठीक है जी। तो आपको बाबा साहब का एहसान हमेशा मानना चाहिए और मानते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मत बोलना करो कि बाबा साहब को हम तो बस मानना, तो मान लो उनके विचारों को फॉलो करो। साहब ने स्कूल के किसी कोने में बैठ के पढ़ाई की, दिन भर प्यासे रह करके, उनसे कोई अच्छे से बात भी नहीं करता, दिन भर बेइज्जत होकर के उन्होंने फिर भी हम पढ़ाई की सिर्फ और सिर्फ हम सबके लिए, ठीक है। अगर आज आपके किसी बच्चे के साथ में स्कूल में कोई भेदभाव कर देगा ना, या उसे मार पिटाई कर देगा, उसे पानी नहीं देगा, उसके साथ में कोई भेदभाव कर देगा, तो आप तुरंत के तुरंत पहुंच जाओगे स्कूल में, उसकी कंप्लेन भी कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए नहीं कि ये जमाना बदल गया तो आप ये सब कुछ कर पा रहे, नहीं। बाबा साहब ने ये हक दिया आपको, बाबा साहब ने इतना कुछ किया, ये बाबा साहब की ही देन है जो आज आप थोड़ी इतनी सी बात पर किसी के मतलब किसी पे जाकर ऐसे ही चढ़ जाओ, ठीक है। ये इतनी पावर जो आपको अब मिली हुई है, इतनी आज़ादी जो आपको मिली है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की ही बदौलत। तो अंधविश्वास से आगे निकलो और आगे बढ़ो। और एक बात और कि अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, जिस तरह आप दिन भर जंगलों में धक्के खाते उन्हें बताओ कि बेटा आज हमने इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियों के साथ में हमने ये काम किया, ताकि उन्हें एहसास हो कि हाँ मेरे माता पिता जो जंगलों में जाके काम कर रहे उन्हें कितनी मुसीबत से झेलना पड़ रहा है, ताकि वो लिखे पढ़े और वो इस चीज़ को समझे और वो ये सोचे कि हाँ जिस तकलीफ से, जिस संघर्ष से मेरे माता पिता, जिस भी वो मतलब जिस हालत से मेरे माता पिता गुजर रहे हैं, हमें वो चीज़ नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, हमें लिखाई पढ़ाई करनी है, हमें कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो उन्हें बताओ। अगर आप घर मतलब दिन भर जंगल में रहोगे, शाम को आके खा पी के आराम से मस्त सो जाओगे, तो आपके बच्चे ढंग सही से मतलब सही तरह से लिखे पढ़ेंगे नहीं। वो बेचारे सोचेंगे कि बहुत आसान जिंदगी, अपना दिन भर वहाँ काम करो, पैसे मिले, जा खाओ पकाओ और सो जाओ, बस अच्छा गुजारा हो रहा। तो ये जिंदगी नहीं होती। अपने बच्चों को बताओ कि बेटा ये जो हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जो हम 200-300 रुपये लेगा हुआ ना दिन भर के, तो इसमें ना बहुत मेहनत है, बहुत कड़ी धूप में रहना पड़ा, बहुत धूल मिट्टी हो, बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, ठीक है। कभी खाना भी टाइम पे नहीं मिलता। तो उन्हें बताओ, तभी तो आप उन्हें बताओगे, तभी तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे ना, तभी तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना। और हाँ, बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी खा लेना और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाओ, ज़रूर पढ़ाओ और उन्हें समझाओ, अपने पास बिठाओ। उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत महसूस होने मत दो, अपने पास बिठाओ, ठीक है। शाम को हर कोई इंसान फ्री हो जाते तो अपने और अपने घर भी आ जाते, तो अपने बच्चों के पास बैठो, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, उन्हें अपने दिन भर कैसे कैसे मेहनत की, उन्हें हर एक चीज़ को बताओ, ताकि वो उस चीज़ को समझे, उसे फील करे, ठीक है। ताकि उन्हें एहसास हो कि हाँ हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम आगे से मतलब अच्छे से लिखाई पढ़ाई करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और इस गरीबी से हम उन्हें बाहर निकालेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स सारा काम खत्म कर दिया, सिर में मेरे पता नहीं क्यों 2 घंटे से दर्द हो रहा, मतलब यहाँ हो रहा और जी यहाँ हो रहा और यहाँ गुद्दी के पीछे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग कितना तक अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब लगाते हैं नाइट क्रीम